काफ़ी खुशी हो रही है सब देख करके। पिछले साल तो कोरोना में काफ़ी हो गया था, इस साल काफ़ी ठीक है। ऐसा इतना बदलाव दिख रहा है कि परेशान हो चुके। अच्छा। जितने ज्यादा पहले इतनी बढ़ाई नहीं थी, अब तो एक चीज पे 150 रुपए, पहले 100 रुपए की 50 की मिल जाती थी, अब ऐसा है कि एक चीज को 70 रुपए से लेके 100-150 रुपए तक मिल रही है। कहाँ जाए बताओ। ऐसा मुझे जो पसंद आता मैं तो वो ले लेती, चाहे वो महंगा हो या सस्ता हो, मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट महंगा हो गया बहुत ज्यादा। जेब पर असर पड़ रहा है महंगाई का? नहीं पड़ और क्या, बहुत असर पड़ रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन महंगाई से खुश नहीं है। क्यों? महंगाई बहुत हो गई है। पहले 1000 रुपए में हम बहुत सारी चीज आ जाती थी, अब 1000 रुपए में एक ही चीज आ रही है। अच्छा। ना बर्तन आ रहा है, ना कोई सोने चांदी, ना तेल, इतना खाने पीने की सब चीज में महंगाई। तो कोई क्या करेगा? गरीब आदमी तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। जी जी, महंगाई तो असर पूरा अपना ढाल ही रही है। कोरोना के साथ साथ भी महंगाई उतनी बढ़ रही है जितना कोरोना बढ़ रहा है। ठीक है, तो फिर मगर हम अपना कर ही रहे हैं सोल्यूशन, जैसे हमसे हो रहा है इस तरीके से। हम तो यही कहना चाहेंगे हर किसी को रोज़गारी मिले, और जितने भी हैं, मतलब कि पता ही है आप लोगों को कि किसी किसी की तो रोज़गारी बिल्कुल भी नहीं है, और किसी किसी की है, जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे। और तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर? नमस्कार, मैं आशीष करोतिया, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आज हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के मदनगिर मार्केट में, जिसे सेंट्रल मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जैसे त्योहारों का सीज़न आ चुका है, अब त्योहारों के मौके पर आप देख सकते हैं, धनतेरस हो, चाहे छोटी दिवाली हो, गोवर्धन की पूजा हो, भैया दूज का त्यौहार हो, जैसे जैसे त्योहारों का सीज़न आ चुका है, उसको देखते हुए आप मार्केटों की जो रौनक थी, बाज़ारों की जो रौनक थी, जो कोरोना ने पूरी तरह से तहस नहस कर दी थी, फिर वो बाज़ारों में रौनक लौटती हुई दिख रही है। आप यहाँ खरीदारों की भीड़ को देख सकते हैं, कितनी संख्या में जो जनता है वो खरीदारी कर रही है। आप देख सकते हैं बाज़ारों में जो रौनक है, त्योहारों पे जो रौनक है, जो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी, वो आज आप फिर देख सकते हैं इन बाज़ारों में, मदनगिर मार्केट में। आपको मैं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा तो चारों तरफ आप देख सकते हैं लोग खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं त्योहारों के मौके पर, चाहे वो धनतेरस की तैयारी के लिए हो, चाहे वो छोटी दिवाली की तैयारी के लिए हो, या बड़ी दिवाली की तैयारी के लिए हो, या गोवर्धन पूजा के लिए हो। तो आइए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। अंकल जी, आपका नाम? मनोहर प्रसाद मंडल। हाँ, नजर आते हैं, खुश हैं अभी। वापसी आ रहा है सारी चीज। अच्छा। और जो पहले की जो खरीदारी होती थी और जो आप खरीदारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर अंतर देखने को मिल रहा है। जो महंगाई कुछ उस पर महंगाई का असर दिख रहा है। पहले जो कोई महंगाई नहीं है। अच्छा। कोई महंगाई नहीं है। पहले जो त्योहारों पर आप कितने की खरीदारी करते थे, और अब में रिसेंटली में अब कितने की खरीदारी कर रहे हैं? उस पर कोई जेब पर आपके बोझ पर? ना, कोई बोझ नहीं है। अच्छा, कोई बोझ नहीं है। कोई बोझ नहीं, कोई असर नहीं दिख रहा? कोई असर नहीं, महंगाई ढोंग है। अच्छा, ढोंग है। आप खुश हैं? हम खुश हैं। अच्छा, आपका नाम? रवि। तो जो कोरोना के बाद जो बाज़ारों में रौनक लौटी है, उसको लेकर आप कितना खुश हैं? सब खुश हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अच्छा, लोग खरीदारी कर रहे हैं पहले के मुकाबले हो रहा है, लगभग समथिंग थोड़ा बहुत कम है। अच्छा, पहले के मुकाबले कम है थोड़ा। सबको दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत कोरोना से। अच्छा। लेकिन उसके मुकाबले ठीक है थोड़ा बहुत। जो बाज़ारों में भीड़ लौटी है, जो रौनक लौटी है, उससे लेकर खुश हैं? हाँ, खुश है बिल्कुल। और दुकानदारी पर क्या असर देख रहे हैं? असर तो भैया देखो पहले से बहुत कम है। ज़्यादा काम कैसा चलता था और अब ज़्यादा था, थोड़ा इसमें थोड़ा कम है। अच्छा, कहीं ना कहीं इस पे महंगाई की मार दिख रही है? नहीं, महंगाई तो सेम टू सेम ही है, वैसे जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अब है। पहले जैसे जो खरीदार आते थे और अब जो खरीदारी करने आ रहे हैं, बस वही है, थोड़ी जो पहले ज़्यादा लेते थे इस बार थोड़ा कम ले रहे हैं। जो आप खरीदारी करने आए हैं आज बाज़ार में, जो आपकी तैयारी है, दिवाली की तैयारी हो या भैया दूज की तैयारी हो, उसको लेकर आप कितना खुश हैं? काफ़ी खुश है। दिवाली का टाइम है, अभी दिवाली का टाइम है, त्योहारों का टाइम है, अच्छा लग रहा है। कोरोना के बाद की, जो कोरोना के दौरान जो स्थिति थी, बाज़ारों में सन्नाटा बरस गया था, पर कुछ महीनों बाद वो रौनक फिर दोबारा लौटने को देखने को मिल रही है। तो उससे आप कहीं ना कहीं खुश नज़र आती हैं, नहीं आती? काफ़ी खुशी हो रही है सब देख करके। पिछले साल तो कोरोना में काफ़ी हो गया था, इस साल काफ़ी ठीक है। और आपकी खरीदारी पर कहीं ना कहीं महंगाई की मार दिखती है, नहीं दिखती? जो पहले खरीदारी करते थे वो कम रुपए में हो जाती थी, और अब कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा आपको दिख रहा है? ठीक है, पहले की जैसी है। पहले की जैसे ही है। हाँ। मतलब कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा। पहले अगर आप 1000 रुपए का सामान खरीदते थे, लो हमारे साथ माता इतना बदलाव दिख रहा है सर, इतना बदलाव दिख रहा है कि परेशान हो चुके। अच्छा। जितने ज्यादा पहले इतनी बढ़ाई नहीं थी, अब तो एक चीज पे 150 रुपए, पहले 100 रुपए की 50 की मिल जाती थी, अब ऐसा है कि एक चीज को 70 रुपए से लेके 100-150 रुपए तक मिल रही है।
कहाँ जाए बताओ। पहले जो माता जी आप खरीदारी करते थे त्योहारों के टाइम पे, वो कितने में हो जाता था और अब कितना बढ़ावा उसमें देखने को मिल रहा उसमें मिल रहा है कम से कम है 90% ज्यादा है। अच्छा। मैं पहले 30 की चीज ले जाती थी, आज वो 150 में मिल रही है। पर कुछ लोग खुश नज़र दिखाई दे रहे हैं, उनका कहना है कि हम महंगाई से खुश है, कोई असर नहीं दिख रहा। पहले भी उतना का खरीदते थे, अब भी उतना ही खरीद रहे हैं। 2 नंबर का धंधा होगा ना, इसलिए खुश है वो। मन कहीं ना कहीं दुखी है, लेकिन बच्चों के पीछे करना पड़ रहा है। बहुत दुखी है कि काफी लोग मरे हैं। सिलेंडर हो रहा है 1100 रुपए का सिलेंडर हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी जेब पर कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। तो घर का खर्च कैसे चलता है फिर? मैं कह रही हूँ, हमें पता है हम अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, हमें पता है। इतनी हालत खराब है, फिर भी देख के भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं कि मोदी ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि हम समझ नहीं पा रहे। पर वो मोदी सरकार तो कहीं ना कहीं जनता का साथ, जनता का विकास, गरीबों के लिए कार्य करने को कह रही है। अभी बैंकों में कुछ भी नहीं आ रहा, बस मोदी सरकार बोल जरूर है लेकिन आ कुछ भी नहीं रहा। पहले के दौरान आप त्योहारों पे कितनी खरीदारी कर लेते और अब कहीं ना कहीं कम करने की पड़ रही है, जो आपके जेब का खर्च था वो कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ रही है। कटौती इतनी कर रहे हैं, कटौती क्या करें, मिठाइयों में कटौती करें, बच्चों के कपड़ों में कटौती करें, खाने में कटौती करें, क्या करें। लेकिन बच्चों को देखने के लिए, खुश रखने के लिए थोड़े से थोड़ा करना पड़ रहा है। क्या करें, बच्चे हैं उनको करना पड़ता है। मम्मी बड़े लोग ऐसे कर रहे हैं, बड़े वैसे कर रहे हैं। जहाँ 1000 रुपए की मिठाई आती थी, हम 300-400 रुपए की दे के बच्चों को गुजारा कर लिया। पहले से ज़्यादा कम खर्च कर दिया। आपने देखा माता जी का कहना था, पहले जो हमारा खर्च था, जो पहले खरीदारी करते थे हम, वो 1000-2000 रुपये में हम 5-5, 6-6 चीज़ें खरीद लेते थे। पर अब जो महंगाई की जो मार पड़ी है बाज़ारों में, जो महंगाई का जो असर दिखा है, उसमें लोग अब 2000 रुपये में 2-3 चीज़ों की खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी करने निकले हैं। उसको लेकर कितना खुश हैं आप? भैया बहुत ही खुश है। पिछले साल तो कुछ देखने को करने को मिला नहीं, पूरा साल भर घर के अंदर रहे, इसलिए अब बाजारों में आए तो भीड़ तो है ही, कोरोना का भी डर है। पर अब क्या करें, पूजा का सामान तो लेना ही है, घर बैठे बैठे तो कुछ हो नहीं सकता है। कोरोना के दौरान जो स्थिति थी बाजारों की, जो रौनक थी, वो बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। पर अब त्योहार आते ही जैसे बाजारों की रौनक लौटी है, उससे कितना आज खुश हैं? अच्छा ही है भैया, बच्चों को मनोरंजन के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। मार्केटों में भीड़ है, लाइटिंग का त्यौहार है, तो इसलिए साल भर का त्यौहार है, तो बच्चों को तो खुश होना ही है। जो आप खरीदारी कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं महंगाई पर असर दिख रहा है? जो महंगाई में बढ़ोतरी हुई है, उसका कहीं ना कहीं खरीदारी पर असर दिख रहा है? महंगाई पे तो भैया असर ही है, सीधी बात है। जायज़ पता ही चल रहा है, हर चीज़ डबल रेटों पे है। सैलरी का कोई वो नहीं है, सैलरी तो कम दामों पे, पर आपको पता है सामानों पे डबल रेट है। जो चीज़ 10 की है वो 50 की है। जो पहले के त्योहार होते थे, पहले आप कितने की खरीदारी कर लेते थे और अब कितने की खरीदारी कर रहे हैं? कितना बोझ आपकी जो जेब है उस पर पड़ रहा है? मैम बताइएगा, माता जी आप बताइएगा, महंगाई का असर कहीं ना कहीं आपकी जेब पर पड़ रहा है? कुछ नहीं बता सकती हूँ। आप संतुष्ट है महंगाई से? हाँ संतुष्ट है। अच्छा, संतुष्ट है। मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ देख के। मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ यहाँ मार्केट में, तो अच्छा लग रहा है सब देख के। सब खरीद रहे हैं, सब बहुत अच्छा लग रहा है। और जो आपने खरीदारी हो गया बहुत कुछ। मैं वही कहना चाह रहा था, जो खरीदारी आपने की है उसका कहीं ना कहीं महंगाई पर कुछ असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, मतलब 10 रुपए वाली चीज़ 20, ऐसे बहुत महंगा हो गया है सामान। मतलब पहले आप कितने की खरीदारी कर लेते थे और अब त्योहारों पे कितने की खरीदारी कर रहे हैं? पहले से कम कर रहे हैं या पहले से ज़्यादा कर रहे हैं? ऐसा मुझे जो पसंद आता मैं तो वो ले लेती हूँ, चाहे वो महंगा हो या सस्ता हो, मुझे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट महंगा हो गया बहुत ज़्यादा। जेब पर असर पड़ रहा है महंगाई का? नहीं और क्या, बहुत असर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? क्या सरकार से क्या करें, कम कर सकते तो कम करें, लेकिन जिसको जो खरीदना वो तो खरीदेगा ही ना। नहीं, पहले के त्योहारों को देखा जाए, आप कहीं ना कहीं 1000 रुपये की खरीदारी करते थे, तो उसमें 3-4 चीज़ें खरीद लेते, चाहे बच्चों की मिठाई हो, कपड़े हो, थोड़े बहुत पटाखे भी होते थे। पर आज अगर आज की बात हाँ, थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि पहले ले लेते थे हम अब सोचना पड़ रहा है हर चीज़ के लिए ना। बहुत ध्यान दे रहा है कि कैसे करें, क्या करें, सब कुछ करना है। बच्चों के लिए कहीं मिठाई देनी है, फेस्टिवल आ रहा है तो रिश्तेदारों में देना, सब कुछ सोच समझ के कर रहे हैं। पहले ड्राई फ्रूट देते थे। अच्छा, तो अब फिर क्या गिफ्ट में क्या दे रहे हैं? और मिठाई देनी पड़ती है, मिठाई ड्राई फ्रूट सब कुछ देते थे। अब सोच समझ के ही सब कुछ करना पड़ रहा है। पहले 3-4 चीज़ें देते थे, तो अब एक चीज़ दे के बहुत असर पड़ रहा है बहुत। मैं तो गीता रौनक से और इससे तो खुश है, लेकिन महंगाई से खुश नहीं है। क्यों? महंगाई बहुत हो गई है। पहले 1000 रुपये में हम बहुत सारी चीज़ आ जाती थी, अब 1000 रुपये में एक ही चीज़ आ रही है। ना बर्तन आ रहा है, ना कोई सोने चांदी, ना तेल, इतना खाने पीने की सब चीज़ में महंगाई, तो कोई क्या करेगा? गरीब आदमी तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। ये त्योहार गरीबों का नहीं है फिर?
गरीबों का ये, लेकिन गरीब वो है ना, गरीब अमीर ज़्यादा पैसे उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन गरीबों का तो ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। जो 1000 रुपये से अपना पूरा त्यौहार बना लेते थे, अब वो 1000 रुपये कुछ नहीं बना पा रहा है। तो पहले के समय में आपका त्यौहार कितने में बन जाता था और अब कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है? अब हमें तो बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। पहले तो हम 1500 से गुजारा कर लेते थे, अब तो 10,000 से भी कुछ गुजारा नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब 10,000 में भी वो चीज़ें नहीं आ पा रही जो पहले 1000-2000 रुपये में आ जाती थी, अब वो चीज़ नहीं आ पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये महंगाई आपकी जेब पर बहुत ज़्यादा असर डाल रही है। ज़्यादा असर पड़ रही है, लोगों के काम धंधे कम हो गए। अभी भी माल है लेकिन बिक्री नहीं है, लोग जेब अलाउट नहीं हो रही उनकी कि भाई हम सामान ले या नहीं ले, बस सोच समझ के लेना पड़ रहा है कि भाई जेब अलाउट नहीं कर रही लोगों की, तो इसलिए। तो पहले गिफ्ट में आप क्या क्या दे देते थे और अब गिफ्ट में लोगों को क्या दे रहे हैं, इसका कुछ सोचना पड़ रहा है। तो बेचारों को आधी किलो मिठाई के डिब्बे से गुजारा चल रहा है। अच्छा। पहले तो हम गिफ्ट में कुछ भी दे देते थे, अच्छा। बर्तन कैकरी वगैरह सब कुछ देते थे। अब तो मिठाइयों से गुजारा चला रहे हैं। ठीक है, कंफर्टेबल है, लोग आ रहे हैं, मार्केटों में भी आ रहे हैं और शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। खरीदारी पर कुछ महंगाई का असर दिख रहा है? महंगाई है, काफ़ी महंगाई है। काफ़ी है, कम है? बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? महंगाई कम होनी चाहिए, हर चीज़ में रेट है। पेट्रोल हर चीज़ में ले लो, शॉपिंग में ले लो, उसमें ले लो, अपना गैस जो होती है घर की उसमें ले लो। आज हमारे साथ बाज़ार के और भी दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनकी दुकानदारी से वो कितने उत्साहित हैं जो कोरोना के बाद जो रौनक लौटी है और महंगाई का क्या असर पड़ रहा है खरीदारी पर। भाई आइए बात करते हैं, क्या नाम है भैया? मेरा नाम पवन। जो ये त्योहारों में बाज़ारों में रौनक लौटी है, इसको लेकर कहीं ना कहीं उत्साहित दिख रहे हैं आप? ऑब्वियसली, बिल्कुल, सब जगह मार्केट में रौनक है इस टाइम पे। और खरीदार जो है खरीदारी करने आ रहा है पहले के मुकाबले? ये तो मार्केट में रश देख लो, उससे आइडिया मिल जाएगा आपको। पूरी है। आपका नाम? मेरा नाम अनन्या है। आज जो त्योहारों में बाज़ारों में रौनक लौटी है इतने महीने बाद, कोरोना के बाद, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं उत्साहित दिखाई दे रहे हैं आप? हाँ जी, मेरे को तो दिखाई दे रहा है। और एक्चुअली जो भी मतलब कोरोना से हमारा मतलब बहुत कुछ हमारा लॉस हुआ है, तो आज लग रहा है दुकानों में भीड़ देख के कि सब कुछ आज प्रॉफिट हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, स्थिति पहले जैसी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, जी। तो कहीं ना कहीं खरीदारी पर आप महंगाई असर डाल रही है कहीं ना कहीं? हाँ, महंगाई थोड़ी बहुत असर डाल रही है, मगर मार्केटों में जैसे हमें लग रहा है कि हम अपना त्योहार बना पाएंगे। हाँ जी। पहले के जो त्योहार होते थे, पहले जो खरीदार होते थे वो 5-5 हज़ार रुपये में अच्छी शॉपिंग कर लेते थे, घर का सामान भी आ जाता था, मिठाइयाँ भी आ जाती थी, पटाखे भी आ जाते थे। तो और आज के समय में वो चीज़ हो पा रही है, नहीं हो पा रही? महंगाई कहीं ना कहीं असर डाल रही है, उस चीज़ पे नहीं डाल रही? हाँ जी, जी, महंगाई तो असर पूरा अपना डाल ही रही है। कोरोना के साथ साथ भी महंगाई उतनी बढ़ रही है जितना कोरोना बढ़ रहा है। ठीक है, तो फिर मगर हम अपना कर ही रहे हैं सोल्यूशन, जैसे हमसे हो रहा है इस तरीके से। तो अभी तक आपने कितने रुपए की खरीदारी करी और क्या क्या सामान ऐसा खरीद लिया कि पहले के मुकाबले कम खरीद पाए हैं, पहले ज़्यादा खरीद लेते थे? हाँ, पहले तो कुछ ज़्यादा ही सामान खरीद लेते थे, पर अब कुछ सिचुएशन को देख के लग रहा है पैसे थोड़ा कीमती तरीके से संभालना चाहिए। मतलब पैसे की वैल्यू अब समझ में आ रही है? महंगाई जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पैसे की वैल्यू समझ। हाँ जी, हाँ जी, जी। आइए हमारे साथ और भी लोग कुछ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। प्रीत कौर। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, महंगाई तो बढ़ ही रही है, साथ में कोरोना का डर भी उतना ही बढ़ रहा है। तो उसकी सेफ्टी को लेकर आपने कोरोना मास्क लगाया हुआ है, मुंह पर वियर किया हुआ है, उसकी सेफ्टी आप पूरी बरत रहे हैं। पर महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? आपकी जेब पर कहीं ना कहीं महंगाई असर डाल रही है। पहले 1000 रुपये में 2000 रुपये में शॉपिंग हो जाती थी, कपड़े आ जाते थे दिवाली के लिए, और भी चीज़ें आ जाती थी, वो आज के समय पर हो पा रही है, नहीं हो पा रही? हाँ, ये तो है ही है, मगर साथ में शॉपिंग भी हो रही है और महंगाई तो पता ही है बहुत ही ज़्यादा हो ही रही है, और ये सब तो हो ही रहा है। हम तो यही कहना चाहेंगे हर किसी को रोज़गारी मिले, और जितने भी हैं, मतलब कि पता ही है आप लोगों को कि किसी किसी की तो रोज़गारी बिल्कुल भी नहीं है, और किसी किसी की है, जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे। और तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर? गरीब आदमी की दिवाली नहीं बन पा रही, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे सरकार? आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ कि देखो, गरीबों की दिवाली और अमीरों की दिवाली, सबकी दिवाली एक जैसी होनी चाहिए। तो इसको सरकार को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि दोनों पे मतलब पूरा फोकस जाए, गरीबों के ऊपर भी और अमीरों के ऊपर भी। और फिलहाल तो हम देख ही रहे हैं कि कोरोना के साथ साथ बहुत ज़्यादा महंगाई भी उतनी ही बढ़ रही है जितना कोरोना बढ़ रहा है। कोरोना के दौरान लोगों के रोज़गार चले गए, बेरोजगार हो गए, फिर ऊपर से महंगाई बढ़ गई। महंगाई इतनी इस कदर बढ़ गई कि लोग पूरी तरह से आर्थिक रूप से जो कमर थी उनकी टूट चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं उसकी भरपाई सरकार को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अच्छा, सरकार को तो पूरी भरपाई करने का पूरा निर्णय खुद ही करना चाहिए कि मतलब दुकानों को, और मतलब जो भी उनका है, और जैसे बेरोजगार लोग हैं, जैसे जो सैलरी कमाते हैं उतना ही जो अपने परिवार को देखते हैं, उसी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सावधानी सरकार को बरतनी चाहिए। पर सरकार तो वादे कर रही है कि हमने युवाओं को रोज़गार दिया है,
युवाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं, लाखों युवाओं को रोज़गार दे चुकी है सरकार, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए ये सब बस दिखाने की बातें हैं, ठीक है। और इतना बेरोजगार मतलब लोगों को कोई रोजगार नहीं है। आज भी लोग हम देख रहे हैं अपनी दशा में, कोई भीख मांग रहा है, कोई किस तरीके से दिवाली बना रहा है। बस जिसके पास जो पैसे हैं वही दिवाली बना रहा है आज की डेट में, कोरोना के डेट में। और फिलहाल तो अभी मुझे लग नहीं रहा उतनी रौनक है कि किस चांस को देखे कि कोई ढंग से दिवाली मतलब बना पाएगा कोई त्योहारों को अच्छे से। मतलब आपका कहने का मतलब है लोग मजबूरी में बाहर निकल रहे हैं दिवाली बनाने, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छी दिवाली बना सकें। हाँ जी, हाँ जी जी। एक दूसरे को मतलब देख के कि आजकल के मतलब जैसे लग रहा है कि पहले जैसे दिवाली बनती थी कम पैसों में अच्छी दिवाली बनती थी, आज की सिचुएशन पे लग रहा है कि कम पैसों में दिवाली बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो आपने देखा जो हमारे साथ ये लोग मौजूद थे, इनका कहना है कि अब कम पैसे में दिवाली बनाना बहुत मुश्किल हो चुका है। पहले कम पैसे में अच्छी दिवाली बन जाती थी, लोगों के चेहरे पर एक खुशी होती थी। आज जो भीड़ निकल रही है बाज़ारों में, जो रौनक लौटी है, ये मजबूरी में लौटी है दिवाली बनाने के लिए। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो लोग दिवाली कैसे मनाएंगे? एक दिवाली जो पहले के दौरान, पहले के समय जो बनती थी 2000 से 5000 में एक अच्छी बढ़िया दिवाली बन जाती थी, उसमें रिलेटिव्स को मिठाइयाँ भी चले जाती थी, गिफ्ट्स भी चले जाते थे। पर आज के समय वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं लोगों को वो बातें खल रही है। सबसे बड़े जो दोष है वो महंगाई पर है, सबसे बड़ा जो दोष है वो बेरोजगारी पर है। अगर कहीं ना कहीं सरकार रोज़गार दे देती, महंगाई पर कहीं ना कहीं लगाम कर देती, तो लोगों की जो चेहरे की रौनक होती, आज वो जो बाज़ारों की रौनक होती पहले की तरह होती। तो ऐसी खबरों को जानने के लिए और देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन हफीज़ के साथ मैं आशीष करोतिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।